अब देखिए वेक्टर सब स्पेस का एक एग्जांपल है। मेन ये है कि भाई इसको लगाया कैसे जाए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक सेट W इस प्रकार से है a, b, 0, जहाँ पर a, b, f के एलिमेंट है, यानी कि रियल नंबर्स हैं, यानी कि फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो इसको आप, हाँ स्केलर हैं, तो आपको दिखाना है कि सो दैट v3f, v3 इसको v मान लो, इसको v मान लो, w मान लो, या इसको w3f लिख दो। सो या v3f भी लिख सकते हैं। सो w इज अ सब स्पेस। इसको प्रूव करना है कि ये सब स्पेस है। नहीं सॉरी ये सही लिखा है, क्या लिख रहा हूँ भाई। w इज अ सब स्पेस ऑफ v3f, v का ही तो सबसेट है ना वो, ये सब स्पेस प्रूव करना है। v3 मतलब ये जो ट्रिपलेट लिखा ना, इसमें ट्रिपलेट 3 कोऑर्डिनेट a, b, c, तो इस केस में ये जो है वेक्टर सब स्पेस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो क्या एबिलियन पहले ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर वो सब प्रॉपर्टी फुल प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ किया जाए? देखिए, इसके पहले आपने थ्योरम एक पढ़ी है। थ्योरम कहती है अगर कोई भी दो एलिमेंट f को बिलोंग करते हैं और कोई दो एलिमेंट w को बिलोंग करते हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी अगर w में बिलोंग कर दें आप, तो ये अपने आप वेक्टर सबस्पेस हो जाता है। नहीं समझे? आपको इसके लिए बहुत कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर आपसे कहूँ ऐसे ही जैसे आपने उसमें सब ग्रुप में पढ़ा था, तो आप कहेंगे रहने दो, इतने ठीक है, सब ग्रुप में भी ऐसा कुछ करते थे। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर? देखो ध्यान से, हम दो w के एलिमेंट निकालते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहले हमने मान लिया लेट अल्फा, ये w के एलिमेंट है ना, मतलब है w के, तो अल्फा को क्या मानेंगे हम? कुछ इसी फॉर्म मानना पड़ेगा, a1 b1 0, और बीटा क्या मान लिया हमने? a2 b2 0। हमने ये दो एलिमेंट w के अंदर से निकाले, अल्फा और बीटा। अब आपको शो क्या करना है? टू प्रूव कि w इज अ वेक्टर सब स्पेस। ये वेक्टर सब स्पेस होगा किसका? ऑफ v। वो जो 3 लिखा है ना, उसका केवल मकसद ये है कि ये 3 डायमेंशन में है और ये ट्रिपलेट लिखा है इसलिए लिखा हुआ है। इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा? दैट इज, आपको शो कैसे करना पड़ेगा? शो ये करना पड़ेगा कि आपको a अल्फा प्लस b बीटा निकालना पड़ेगा, और वो किस में शो करना पड़ेगा? w में शो करना पड़ेगा। बस इतना काम कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, द लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, a1 b1 a2 b2 कहाँ के एलिमेंट है? मतलब यहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? f को, क्योंकि रियल नंबर्स हैं। अब देखिए देन, अब मैं द लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, द लीनियर कॉम्बिनेशन a अल्फा प्लस b बीटा लेता हूँ। अब ये दिखाना पड़ेगा ये w में है कि नहीं है। मतलब देखिए ध्यान से, अगर ये चीज़ जो आई वो इसी टाइप की आ गई, नहीं समझे, तो अपने आप ये w को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, a अल्फा बोले तो a1 b1 0 प्लस b बीटा बोले तो a2 b2 0। a को अंदर ले जाओ, तो इसको ऐसे लिखा था a1 कॉमा ab1 कॉमा 0 प्लस ba2। जरा ध्यान देखिए कहीं a1 a2 में कोई उल्टा सीधा ना हो जाए, bb2 कॉमा 0। अब ऑर्डर पेयर टाइप का लिखा हुआ है, वहाँ पेयर नहीं है, ट्रिपलेट है, अलग की बात है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा a1 प्लस ba2 कॉमा ab1 प्लस bb2 कॉमा 0। हमने इस प्रकार से इसको शो कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, f यहाँ पर क्या होता था? फील्ड होता था। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, कैमरे में आएगा, चलो भाई उधर चलो बेटा। अब देखो, फॉर ऑल ए बी A1 B1 A2 B2, ये कहाँ को F बिलोंग करते हैं, F को बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनमें किसी को मल्टीप्लाई करके वो ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा, मैं किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करूं और अन्य दो को मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं तो वो भी तो रियल नंबर्स ही होंगे। इसका मतलब अगर ये रिजल्ट हम निकालेंगे तो ये भी एफ में होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ A1 प्लस BA2 तो क्या ये एफ में नहीं होंगे भाई। ए का मल्टीप्लाई हम A1 से कर दें तो रियल नंबर, बी का मल्टीप्लाई हम A2 से कर दें तो रियल नंबर, दोनों को ऐड कर दें तो रियल नंबर। एंड अगर हम कर दें AB1 प्लस BB2 तो क्या वो एफ में नहीं होंगे, होंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट एफ में हैं। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा ट्रिपलेट जिसमें कि ये दोनों एलिमेंट एफ के हों तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में होगा, डब्ल्यू में होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, सो जो मैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा निकाल रहा हूँ, जिसको मैं लिख रहा हूँ A1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BB2 कॉमा 0, क्या ये डब्ल्यू में नहीं होगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि अगर आप ऐसा कुछ कर दें कि अल्फ़ा बीटा जो है वो डब्ल्यू में हो और A1 B1 A2 B2 एफ में हो, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा टाइप का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो एफ डब्ल्यू में हो जाए तो डब्ल्यू सब स्पेस हो जाएगा। तो लिख देंगे सो डब्ल्यू इज अ सब स्पेस। प्रूफ हो गया। ये एक तरीका है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए, मान लिया डिटर्मिनेंट टाइप में दिया हो, मान लिया मतलब जो रूल हमने दिया है अगर इसी रूल को फॉलो करें, जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लें वो उसी रूल को फॉलो करें, बस और कुछ नहीं मतलब है, उसी फॉर्म में आ जाए तो हम कहेंगे वो डब्ल्यू का एलिमेंट है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू का एलिमेंट है तो वो सब स्पेस है। देख एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने माना डब्ल्यू कुछ इस प्रकार से एक डिटर्मिनेंट है। कैसी है, ए बी, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस बी है, ये ऐसी एलिमेंट है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो प्रूफ डब्ल्यू इज अ वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ। अब वेक्टर के लिए M3F लिख दिया उन्होंने, कोई मतलब नहीं, V3F लिख दो। अब चूंकि वेक्टर वो डिटर्मिनेंट वो इस बार में लिया इसलिए लिखा हुआ है M3F, और कुछ मतलब नहीं। हाँ M2F कर दीजिए, मतलब M और V से कोई मतलब यहाँ पर नहीं, M2F कर दीजिए। वो पहले वाला वो 3 के लेवल में लिखा था इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या करूँगा मैं, ये अल्फ़ा है ना, एक एलिमेंट इसी टाइप का होना चाहिए ना। अब देखो इसको वेक्टर सब स्पेस ग्रुप करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फ़ा कैसा एज्यूम करेंगे, ऐसा करेंगे A1 B1 माइनस B1 और A1, ठीक है। बीटा कैसा एज्यूम करेंगे, A2 B2 माइनस B2 A2। जो रिजल्ट आए, मतलब ए बी का जो कॉम्बिनेशन हो, जो भी हो, जो रिजल्ट आए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, जो यहाँ हो वही यहाँ हो और जो यहाँ हो उसका निगेटिव यहाँ हो, बस और कुछ नहीं है। नाउ द लीनियर कॉम्बिनेशन, द लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए। अल्फ़ा क्या हो गया, A1 B1 माइनस B1 A1 प्लस B A2 B2 माइनस B2 A2। अब जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होता है वो मैट्रिक्स ऑपरेशन हम लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। ए अंदर जाएगा, ए A1 आएगा, यहाँ पर ए B1 आएगा, यहाँ पर माइनस ए B1 आएगा, यहाँ पर ए A1 आएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, B A2 आएगा,
बी बी टू आएगा, माइनस बी बी टू आएगा, बी ए टू आएगा। अब आप सिंपली कर क्या रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। ये मैं रब किए दे रहा हूँ। ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू, सम करने का तरीका आप जानते हैं कि ए वन प्लस बी ए टू, ए बी वन प्लस बी बी टू, माइनस ए बी वन माइनस बी बी टू, ए वन प्लस बी ए टू। ये स्टेप नोट कर लिया। अब ज़रा देखिए ध्यान से, अगले स्टेप में हम तो इसी में कर देंगे, अगले में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर प्लस अगले स्टेप में। अब बताइए, पहले तो ये दिखाना पड़ेगा जो इसके अंदर एलिमेंट हैं वो f के एलिमेंट है कि नहीं है। एज ए बी ए वन बी वन ए टू बी टू बिलोंग्स टू f, so W is a वेक्टर सबस्पेस। हो गया प्रूफ, हो गया नहीं हो गया, वेक्टर सबस्पेस ऑफ M2F ऐसा लिख दिया जाता है। जो V लिखते हैं वो वहाँ पे M2 कर दिया गया, कोई ऐसा मतलब नहीं है। समझ में यही बात नहीं आई है। मतलब वेक्टर सबस्पेस करने के लिए आपको पूरी एबिलियन और हेंटेन लाल्टेन नहीं करना है, आपको केवल एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके के रूल्स को फॉलो करे, ए अल्फा प्लस बी बीटा उसी में बिलोंग करे, तो वो आपका वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको।